आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बड़बोले होने से कोई समस्या नहीं। समस्या तो यह है कि तुम्हारा कर्म मेरे कर्म के मार्ग में आ रहा है। मैं इस लोक का राक्षस हूं, महाराज अहिरावण और महिरावण का विश्वास पात्र हूं, और मुझे आदेश है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। फिर तो सच में समस्या है और मुझे भीतर जाना ही है। यदि तुम्हें मंशा पूर्ण करनी है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अवश्य करता हूं, किंतु मैं किसी माता पिता से उनकी संतान नहीं छीन सकता। रामकाज के पथ में रोड़ा मत बनो बालक, हटो मेरे मार्ग से। ना मेरे माता पिता की चिंता करो और ना मेरी। अपना सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान अनाथ हो जाए। समय रहते लौट जाओ, अन्यथा प्राण से भी जाओगे और प्राण से भी। तुमने वहां पे प्रहार किया है बालक, जहां पर तुम्हें नहीं करना था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई बल नहीं जो हनुमान को उसके प्रभु से दूर रख सके। दिखने में एक समान और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। कौन है ये जिसने आपके अंश अवतार महाबली हनुमान को पीछे ढकेल दिया? ऐसा बल और ऐसा साहस तो केवल मेरे अंशावतार के अंश में ही हो सकता है देवी। हनुमान का अंश? हाँ देवी, ये हनुमान की कथा का एक अत्यंत रोचक अध्याय है, जहां दो शत्रु नहीं, पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दर्पण देख रहे और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकरध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे, और यह संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी कई रोचक, कई सुंदर मोड़ आने शेष। साधु बालक, मुझ पर हुआ प्रहार प्रतीक है तुम्हारे बाहुबल का, किंतु दुख की बात तो यह है, अपनी शक्ति तुम धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। अपना कर्म निभाना कैसा अधर्म हो गया? अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस क्षण तुम्हारा विनाश ही मेरा दायित्व है।
जय श्री राम। आज तक मैं जितने योद्धा से लड़ा, तुम सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो बालक। परंतु खेद तो इस बात का है कि तुम प्रभु श्री राम के विरुद्ध में हो। इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। किंतु तुम्हारा अंत करने से पूर्व उस वीर पिता का नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। बताओ, किसके पुत्र हो तुम? आप मुझ पर प्रहार कीजिए मुझ पर। यदि मैंने अपने पिता का नाम बता दिया तो आप मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? आप मेरे पिता हैं। असंभव। जब बल से बात नहीं बनी तो छल का उपयोग करके बचना चाहते हो। ये दूसरा बड़ा पाप कर दिया तुमने। एक बाल ब्रह्मचारी पर इतना बड़ा घोर आरोप लगा दिया। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? झूठ नहीं है ये, मुझे स्वयं अभी पता चला। मैंने तो जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा, ना नाम जाना। बस एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी पराजय केवल मेरे पिता के हाथों ही संभव है। झूठ! सुना नहीं तुमने? ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निश्चित है। अब सत्य बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे पिता? और क्या कारण है इस झूठ का? सत्य यही है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र मकरध्वज। आपको स्मरण है जब अपनी जलती पूंछ से आपने लंका जलाई थी? आपके शरीर से निकला स्वेद बूंद बनकर सागर में गिरा था। आपके तन से निकला स्वेद एक विशाल मकर ने निगल लिया था। बस इसी प्रकार आपका अंश अस्तित्व में आया, मेरा जन्म हुआ। ये बल, ये बुद्धि और पिता को पहचान कर फिर ना प्रहार करने का विनय, तुम सच में मेरे ही पुत्र हो। जब पिता पुत्र से मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो तुम पर प्रहार किया, अब तुम तो इतने बली हो।
मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? चलो पुत्र, तुम जुट जाओ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में, अहिरावण और महिरावण की माया के तोड़ में। क्षमा पिताश्री, मैं पुत्र आप ही का हूं, अपनी निष्ठा नहीं बदल सकता और ना ही स्वामी का आदेश ठुकरा सकता हूं, ना कर्तव्य से मुख मोड़ सकता हूं। मेरे महाराज का आदेश आपको रोकना है, जो मैं अवश्य करूंगा। आपका पुत्र संबंध के लिए अपने दायित्व की बलि नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए आप मेरी विनती मानिए और बिना मुझे धर्म संकट में धकेले आप लौट जाइए। धन्यवाद। आज पुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया कि कर्तव्य के मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। इस भक्त के लिए अपने भगवान की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। और यदि राम काज के लिए मुझे तुमसे होकर भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा पिताश्री। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं भी पुत्र। पुत्र हो, तुम्हारी हत्या तो अधर्म होगा, पर मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाता नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। मेरी अपार भक्ति ने तुम्हारी असीम शक्ति को बांध दिया। राम नाम के बल से माया रूपी हर एक छल को काट दिया। अब इस बंधन को तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पाओगे। बजरंग बली हनुमान। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मकरध्वज। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं, मार्ग देता हूं। कर्म का पद सदा धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि अधर्म के लिए उठाया गया पग दंड का भागी होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत जय श्री राम। पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मेरे प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता।
बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खों। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ, यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सज्ज रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी, इसी क्षण। अभी लाए माँ, अभी लाए। जाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और। अहिरावण और महिरावण अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पाताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगी। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज, वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया, देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। ए मरकट, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? बलि होने वाली है। वो क्या है, मैंने कभी
नरबली देखी नहीं ना, बस यूं ही देखने चला आया। और इन लड्डुओं की सुगंध इतनी अच्छी थी ना कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा खा लूं? बातें मत बुझा मरकट। मैंने तुझे इन दोनों को उठाते हुए देखा है, किंतु जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं, तब तक ये पाताल लोक में अपनी कोई सुध नहीं पाएंगे। और हम दोनों ठहरे अमर, तो तुम्हारा हर प्रयास विफल हुआ। भैया, भैया, हो ना हो ये सब इसी का किया धरा है। बलि की यह सब कृति भी इसी ने दी होगी, माता ने नहीं। ओह, मैं तो पकड़ा गया। अब तो तुम महाबली मेरी भी बलि चढ़ा दोगे। अब किसी भी क्षण मेरे भाई अहि रावण और मई रावण राम और लक्ष्मण की मृत्यु की सूचना लेकर आते होंगे। अब कहाँ जाओगे मरकट? ये अब कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ आना सरल है, जाना नहीं। सरल काम तो प्रभु की कृपा से मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ना उनके भक्त को रोक पाओगे और ना ही उनके काज को। प्रभु और लक्ष्मण भैया को तो मैं यहां से अवश्य ले जाऊंगा। तुम दोनों अपने प्राणों की चिंता करो। देख क्या रहा है वानर? कभी अजर व्यक्ति नहीं देखा? इसका तो हुआ निवारण। क्यों, थक गया? इससे भी छुटकारा मिला। असंभव। अभी तो तुम्हारा संहार किया था मैंने। ये हमारा लोक है वानर, यहाँ तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, किंतु हम मरते मरते नहीं थकेंगे। अंततः तुम्हारी ये हट जो है हमें मारने की, यही तुम्हारे प्राण ले लेगी। और हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हारे ये दोनों नर यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने प्रभु को? तुम हमें नहीं मार सकते। अब 2 नहीं 3 बलि चढ़ाई जाएगी पाताल भैरवी को। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु अपने बल से तुम्हें जीवित ही ऐसे स्थान पे बंद कर सकता हूं जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। जब मैं आया था तब तो ये मार्ग सुगम था, अब ये भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया ने ये कैसी भूल भुलैया है? मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं। जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मत में चूर होकर अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूँ माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने और मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम। जैसे
श्रीशङ्खाचक्र रमणीय भुजगदे संविडम्बरं मकर कुण्डलनुपुराङ्गं ध्यायते कृते भवानि। जय श्री राम। विचित्रं वीर्यं श्रीशङ्खाचक्र रमणीय भुजगदे संविडम्बरं मकर कुण्डलनुपुराङ्गं ध्यायते कपिवरं कृते भवानि। ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे, और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते हैं। योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरे बंधन खुल गए, अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहाँ कैसे पहुंचे?
हनुमत, प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान, तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु, परखी यहीं चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान, अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य भी। अब चयन तुम्हारा है। उठाओ। कर्म को धर्म समझने वाले का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और तुम तो मेरे प्रिय हनुमान के पुत्र हो। सदा विजयी भव। तो स्मरण रखना मकरध्वज, कर्म का उचित फल तभी मिलेगा जब उसे धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तुमने अपने राजा की आज्ञा निभाने के लिए धर्म की पुकार को अनसुना किया, न्याय की पुकार से मुख मोड़ लिया। किंतु भविष्य में स्मरण रखना मकरध्वज, अर्थात आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया। तुम्हारी सेवा और शौर्य की आवश्यकता यहाँ पाताल लोक में है। मेरे पास तो मेरा हनुमान है, किंतु यहाँ पाताल लोक में कोई नहीं है। अहिरावण और महिरावण के पापों के अंत के बाद तुम्हें यहाँ पुण्य का सूर्य उगाना होगा। इन सभी को धर्म के पथ पर लाना होगा। बोलो मकरध्वज।